हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए लेएसबीवी कॉलेज में, जहां प्रोफेसर पादेक कुछ नया सिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। क्या किसी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? हाँ सर, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। गुड आलिया बेटा, क्या पता है तुम्हें? सर, एक बार पापा को बात करते वक्त सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चैन बनानी पड़ती है और उसके चक्कर में सुख चैन खो जाता है। सर, मैंने भी सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग वेस्ट ऑफ टाइम टाइप है सर। और हाँ सर, इसमें चीजें बेचनी पड़ती है। लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचते हैं सर। हाँ, क्या आलिया बेटा और पायल ने जो कहा वो सही है। तो चलिए आज हम इसे आसान तरीके से समझते हैं। एक जानी मानी हस्ती की कहानी के माध्यम से मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाता हूँ। क्या आप धीरूभाई अंबानी जी को जानते हैं? धीरूभाई अंबानी जी जब पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, तब वो अपने खाली वक्त में भी काम करने का सोचते थे। एक दिन जब वह पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक आदमी रोजाना शाम के समय कुछ ही दूरी पर खिलौने बेचता था। एक दिन उन्होंने उस आदमी से बात करने का निश्चय किया, पर किसी कारणवश वह आदमी उस दिन नहीं आया। उस दिन अंबानी जी निराश हो गए। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना? हम जब किसी दिन किसी से बात करने का सोचते हैं, तब किसी कारणवश हमारी प्लानिंग बिगड़ जाती है, पर अगले ही दिन शाम में वह आदमी उन्हें खिलौने बेचता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने पहले उससे जान पहचान बनाए। मन में उत्सुकता और कुछ नया सीखने के चलते अंबानी जी ने उस आदमी से कुछ दिनों बाद पूछा कि तुम ये खिलौने कितने में बेचते हो? उस आदमी ने कहा कि मैं ये एक खिलौना 100 रुपए में बेचता हूँ। तब धीरूभाई जी ने कहा कि तुम ये खिलौने कहाँ से लेते हो? कुछ दिनों की जान पहचान के कारण उस आदमी ने धीरूभाई जी को उस दुकान का पता बता दिया और कहा कि मैं ये खिलौने हर रोज 20 ही लेता हूँ और वह दुकानदार मुझे हर एक खिलौने का दाम 70 रुपए लगाता है। मैं यह काम मेरे खाली समय में करता हूँ और हर एक खिलौने के पीछे में 30 रुपए तक बचा लेता हूँ। तब धीरूभाई जी ने पूछा, क्या ये सब खिलौने तुम एक ही दिन में बेच पाते हो? उस आदमी ने कहा कि हाँ, कभी सब 20 के 20 खिलौने बिक जाते हैं, पर जिस दिन कुछ बच जाते हैं, तब मैं दुकानदार से कम खिलौने लेता हूँ। यह कहकर वो आदमी खिलौने बेचता हुआ निकल गया। यहाँ धीरूभाई जी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। धीरूभाई जी रात भर सोचते रहे, उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं, तब हमें नींद नहीं आती है। अगले ही दिन धीरूभाई जी उस दुकानदार से मिले। दुकानदार से कहा कि मैं रोजाना आपसे 30 खिलौने लूंगा, आप कितने में दोगे? दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें एक खिलौना 70 रुपए में दूंगा, तुम उसे 100 में बेच देना। धीरूभाई जी ने कहा कि अगर मैं आपसे 100 खिलौने लेता हूँ, तो आप मुझे एक खिलौना कितने का दोगे? दुकानदार ने धीरूभाई जी के तरफ देखा, फिर उसने कहा कि तुम 100 खिलौने हर रोज लोगे क्या? हाँ, मैं हर रोज 100 खिलौने लूंगा, आप कितने को देंगे? दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें एक खिलौना 50 रुपए में दे सकता हूँ, पर तुम्हें 100 खिलौने लेने होंगे। यहाँ जब आप ज्यादा सामान लेते हो, तब हमें पैसे भी कम लगते हैं, पर हमें सामान ज्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कहकर धीरूभाई जी चले गए। उन्होंने पहले अपने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले दोस्तों को बोला कि हमें भी हमारे खाली समय में कुछ पैसे कमाने चाहिए। दोस्तों ने पूछा कि हमें एक्स्ट्रा पैसे तो कमाने हैं, पर हमें काम क्या करना होगा? तब धीरूभाई जी ने बताया कि हम भी रोजाना कुछ खिलौने बेच ही सकते हैं। तब कुछ ही दोस्त उनके साथ काम करने को तैयार हो गए। शुरुआत में ऐसा होता है कि कुछ नया करने से पहले कुछ ही लोग आपके साथ काम करने को तैयार होते हैं। कुछ ही दिनों के बाद धीरूभाई जी उस दुकानदार से मिले और कहा कि आज शाम से ही मेरे 10 दोस्त खिलौने लेने आएंगे। हर एक को आप 10 खिलौने 70 रुपए के भाव में बेचना और बाकी हर एक खिलौने के 20 रुपए बाद में मैं आपसे लूंगा। यह कहकर वो वहां से निकल गए। हर शाम दोस्त दुकान से खिलौने लेने लगे। यहाँ धीरूभाई जी ने अपनी सोच के कारण बिना कुछ काम किए पैसे कमाना शुरू किया।
ऐसे करते करते उन्होंने अपनी एक टीम बना ली। उन्होंने अपने नेटवर्क को बड़ा किया। अपने टीम में वो लोगों को जोड़ते गए और उन लोगों को पैसे कमाने के साथ साथ प्रोडक्टिव काम कैसे करते हैं वह वे उन्हें सिखाते गए और उन लोगों के साथ साथ धीरूभाई जी भी पैसिव इनकम कमाते गए। सर, पैसिव इनकम होता क्या है? वेरी गुड आलिया बेटा, हम पैसिव इनकम के बारे में अगले सेशन में सीखेंगे। यस सर। तो ऐसे काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। थैंक यू सर। यू वेलकम आलिया बेटा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग वेस्ट ऑफ टाइम होती तो इसे धीरूभाई जी कभी नहीं करते। यहाँ धीरूभाई जी ने पहले अपनी सोच को बड़ा किया। वह अगर यह सोचते रहते कि समाज हमें किस नजर से देखेगा, लोग क्या बोलेंगे, तो हमें आज रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज कभी देखने को ही नहीं मिलती। इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या नया सीखा? हमें अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। जब तक हम अपनी सोच को सीमित रखेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा विकल्प है, आप जितना मांगोगे उतना ही आपको मिलेगा। आप अगर 500 मांगोगे 500 मिलेगा, 5000 मांगोगे 5000 मिलेगा, 50,000 मांगोगे तो 50,000 भी मिलेगा। आप अपनी मांग को बढ़ाओ, आप अपनी सोच को बदलो और अपने नेटवर्क को बड़ा करो। क्या आप भी आज से अपनी सोच को बदलने के लिए प्रयास करेंगे? अपने खाली समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखेंगे ना, ऐसी आशा रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून। डिस्क्लेमर। सभी लोग जो डिस्क्लेमर देते हैं वही यहाँ भी लिखा है। पढ़ने के चक्कर में अपनी आंखें खराब ना करें, यह आपसे अनुरोध है।